अजीज़ तलबा और तालिबात, 5वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू मजमून का की नज़म नंबर 15 आया जाड़ा इस नज़म को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके जो शायर हैं वो कैफ अहमद सिद्दीकी। शायर का नाम क्या है? कैफ अहमद सिद्दीकी। इनकी पैदाइश 12 जनवरी 1943 को हुई थी और सीतापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सीतापुर में। इस नज़म में कुछ नए अल्फाज आए हैं, आइए सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले जाड़ा, जो सबक का उन्वान है, सबक का उन्वान है जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम। फिर एक मुहावरा है हद से बढ़ना। मुहावरा क्या है? हद से बढ़ना, बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना। फिर लफ्ज है तीसरा जद यानी मार। फिर पछाड़ना गिरा देना, हरा देना। कुश्ती होती है ना, बॉक्सिंग वगैरह, तो उसमें पिछाड़ने का काम किया जाता है। फिर धुन यानी कोहर। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आप इस नज़म से ज्यादा यानी उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर झंडा गाड़ना, फतेह हासिल करना। दरिंदे शिकार करने वाले जानवर। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि आमतौर पर 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। हर मौसम का एक अपना मजा होता है, एक अलग नोयत होती है। हर मौसम का अपना एक असर भी होता है। गर्मी में लोग सूती कपड़े पहनते हैं और गर्मी का एहसास कम हो उसके लिए एसी वगैरह में रहते हैं, ठंडे इलाकों में जाना पसंद करते हैं। बारिश के दिनों का एक मजा अलग होता है ना। बारिश के जो लगने वाली चीजें हैं उन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक मौसम है हमारा सर्दी का, है ना। सर्दी में आदमी मुकम्मल कपड़े पहनता है, बड़ा बाअदब रहता है। कैसा रहता है? बाअदब, मुकम्मल कपड़े पहनेगा, तहजीब से रहेगा, अदब से रहेगा। तो ये सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा मौसम रहता है। और सर्दी के दिनों में आमतौर पर जो है वो रातें बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रातें बड़ी होती है और दिन छोटा। गर्मी के दिनों में दिन बड़ा, रात छोटी रहती है। तो इस नज़म के अंदर सर्दी में होने वाली कुछ कैफियतों का शायर ने बड़े ही मौसर अंदाज में तस्करा किया है। प्यारे बच्चों, शायर ने इस नज़म में सर्दी की कैफियतों को बयान किया है। वो कहता है कि जब सर्दी हद से बढ़ जाती है ना, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये शुरू से ही मौसम का अपना एक असर रहता है। और इन दिनों के अंदर जब सर्दी हद से बढ़ जाती है तो हर चीज मुतासिर होती है। तमाम मखलूक पर उसका असर होता है और फिजा में धुन ही धुन दिखाई देती है। आप देखें इस वक्त भी, अभी तो सूरज निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुबह का 9, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक भी बाज़ इलाकों में पूरा जो दिन जो है वो धुन रहता है, कोहर रहती है, शबनम रहती है, जिसकी वजह से रात और दिन में कोई फर्क महसूस नहीं होता। रात और दिन की तमीज करना दुश्वार हो जाता है। हर शख्स ये कहता है, एक अजीब बात है कि हर साल जो है सर्दी का मौसम रहता है, लेकिन हर साल जो है वो रिकॉर्ड टूटते रहते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा सर्दी। हालांकि पिछले साल भी थी, लेकिन हर शख्स ये कहता है कि भाई ऐसी सर्दी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सूरज की रोशनी भी मांग पड़ जाती है, कि धुंध इतनी ज्यादा रहती है कि सूरज की रोशनी जमीन पर आने के लिए वक्त लगता है। गोया वो भी थर-थर कांपता है। सर्दी का असर गोया उस पर भी होता है। ये शायर ने मुबालिगा किया है ना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, तो ये मुबालिगा कहते हैं उसको। तो वो भी गोया थर-थर कांप रहा है। हर मखलूक, चाहे वो चरिंद हो या दरिंदे हो, यहाँ दरिंदे का लफ्ज दिया हुआ है। शिकार करने वाले जानवर, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं, है ना, वो गोया गर्म जोशी में रहते हैं, लेकिन उन पर भी उसका असर रहता है। शायर ने इसी वजह से उनका तस्करा किया है कि सर्दी में वो भी बेहाल दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था नज़म का खुलासा, नज़म नंबर 15 आया जाड़ा, इसके शायर कैफ अहमद सिद्दीकी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सबक नज़म समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।